जैसे हम अपने ऊपर बता रहे हैं। सुनो, अभी तुम लोग भी बताते हैं। इधर आ जाओ। डरो मत भाई, इसमें कुछ है नहीं, भूत वगैरह नहीं है। तो एक चीज़ जान लो, हम एजुकेशन लाइफ को इतना मतलब इजीली बना दिए कि आज 4 साल में एक भी डंडा नहीं उठाए, क्योंकि हम पहले डंडे से बहुत डरे हैं। एक एक हफ्ता पढ़ने नहीं जाते थे, उनको पता है। अगर हमको एक मास्टर बोल देते थे कि कल सवाल पूछेंगे मारेंगे, बयान भर चलो सटको जईबा नहीं करेंगे, तो उस चीज़ को हम सोचें कि अब की कुछ अलग किया जाए। इसीलिए आज देखो क्या किए, आज 4 साल में एक भी डंडा नहीं उठाए। तो वैसे तुम लोग देखो, इधर आओ, एक एकदम सेम 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 इतना है जो कैमरा में। तो क्या करना, तुम जब अधिकारी बनना तो तुम अपनी वाणी से सबको सुधारना, कि पिस्टल से, क्योंकि बड़े अधिकारी के पास एक तो पिस्टल मिलता नहीं, हम जानते हैं एक मिलता है। आईपीएस के पास गन होता है, ठीक, उसी गन, और बाकी उनके पास 8 किलो वाला वजन थोड़ी ना। देखो इसमें भी एक डिफरेंस है। तुम छोटे रैंक के अधिकारी बनोगे तो तुम्हें 8 किलो का बंदूक ढोना पड़ेगा। पढ़ने के बावजूद जॉब में भी तुम्हें बहुत कुछ अलग देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा मेहनत कम करोगे तो कांस्टेबल बनोगे तो 8 किलो का बंदूक ढोना पड़ेगा। वही थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो एसआई बनोगे, दरोगा, तो तुम्हें यहाँ पिस्टल खोजने को मिलेगा। दरोगा का एक दूसरा बहुत भयानक शायरी है, हाँ बड़ा भयानक, हमको याद नहीं आ रहा। तो अगर तुम वो बन गए, क्या नाम, आईपीएस, तो आईपीएस को हम जानते बंदूक में कुछ नहीं टांगना होता है, उनके पास कोई नहीं होता है। तुम क्या करना, अच्छा बताओ भाई, भगवान करे, हमारी दुआ है तुम लोग बनो। आईपीएस बन जाओगे तो समाज को, और मान लो स्टूडेंट के लिए क्या करोगे। मान लो एक तो तुम्हारी ड्यूटी है, मान लो सबको सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर को संभालना तुम्हारी ड्यूटी है। ड्यूटी के बाद तुम क्या मतलब समाज को, मतलब स्टूडेंट के लिए क्या करोगे। जो हमसे होगा वो करेंगे। ये एक सवाल हुआ डीएम साहब से, ये बताइए, एजुकेशन लाइन, जैसे सरकारी स्कूलों का हाल बहुत बेहतर हो गया है। देखो कहीं भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, बहुत कम मास्टर्स होते हैं कुर्सी पर। तो इसी पर एक लड़के ने डीएम साहब से कहा कि सर आप, डीएम साहब जो ज़िले के मालिक होते हैं उनको सारा कुछ पता होता है कि इस ज़िले में स्कूलों की क्या हालत है, फिर भी यह सवाल डीएम साहब इस पर क्यों नहीं पहल करते हैं। तो डीएम साहब का जवाब पता है क्या है, वो कहें जिस दिन तुम इस कुर्सी पाओगे तब आपको पता लगेगा कि ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते। इसमें भी मान लो इसका भी कुछ फंड होता है, वो आएगा, इस पर पहल तो सरकार का काम है। हम सरकार पैसा दे देती है 35,000, लेकिन ये नहीं पूछने जाती है कि जांच कमेटी नहीं बैठाती कि स्कूलों की दशा क्या है। आज भी जो बच्चे को पेन नहीं पकड़ने आ रहा है उसको 700 रुपये फीस देकर पढ़ना पड़ा, ये हालत है इस उत्तर प्रदेश की। जिस बच्चे को पेन नहीं पकड़ना आ रहा है, और इंग्लिश मीडियम वाले इतने स्कूल हैं, इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग क्यों नहीं ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों के बच्चे सरकारी में पढ़ते नहीं हैं। तो ऑब्जेक्शन कौन करे, जो सिस्टम में बैठा है उनके बच्चे बढ़िया में स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो तुम लोग क्या करोगे इसका। देखो आईपीएस का पावर होता है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ ये भी होता है कि तुम जब एक बार भी किसी स्कूल में तुम्हारा पहल हो गया, चली गई, तो निश्चित स्कूल की दिशा दशा कुल बदल जाएगी, क्योंकि एक आईपीएस की एंट्री आम एंट्री नहीं होती है। तुम्हारे जाने से स्कूल में सारा कुछ चेंजिंग हो जाएगा, दिशा दशा कुल बदल जाएगा। जिस दिन अगर पता होगा स्कूल वालों को कि ये एक एसपी साहब या सीओ साहब आ रहे हैं, तो देखना उसका पूरा कंडीशन उस दिन बदल डालेंगे। ये होता है चीज़ तुम्हारे जाने से। तुम बड़ा कभी ऑफिसर बनना, और कभी अपने आप को कभी हार नहीं मानना चाहिए जब तक हम हारे ना। जब तक गेम चालू है अपने आप को जीता व्यक्ति समझना, जब गेम खत्म हो जाए तब हारा हुआ व्यक्ति समझना। तो सट उठा लो, तो थोड़ा सा ठीक, तब तक कभी हारा हुआ व्यक्ति न समझना। एक चीज़ देख लेना, कभी बड़े अधिकारी किसी गरीब के पास बैठ जाते हैं ना, तो उसका मनोबल बढ़ जाता है। आज तक अपने यहाँ के डीएम साहब को कोई जानता है? नहीं जानता, क्योंकि यहाँ आए भी नहीं किए कभी, इस फील्ड इस क्षेत्र में कभी नहीं आए। अगर इस क्षेत्र में आए होते हैं, और शायद हम नहीं करें किसी घर जाके मिले,
लेकिन कम से कम किसी स्कूल में उनकी एंट्री होनी चाहिए, खासकर सरकारी स्कूलों में। ये साल बड़ा है, दिन भी बड़ा है, ठीक, तब भी ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के पास छोटा भी समय नहीं है कि चल के इन स्कूलों का दशा हाल देख लें, है कि नहीं? जाना चाहिए। एक बार उनका अगर राउंड, एक ग्राम सभा का राउंड हो जाता ना, तो कह रहे हैं पूरा दिशा दशा कुल बदल जाता। जो कुर्सी पर बैठ कर 70,000 80,000 रुपये इनकम ले रहे हैं, सब उनका इनकम चला जाता। और हम जैसे लोग परेशान हो रहे हैं कोचिंग पढ़ा के, क्योंकि भाई हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ सीखे, और सीखने की वजह से भाई कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। 300-400 रुपये स्कूल में देते हैं, फिर 200-250 कोचिंग में देते हैं। इस तरह से गरीब माँ बाप मारे जाते हैं। उनके लिए यही है कि तुम लोग सिस्टम में जाना, छोटा सा कार्य है, जब सिस्टम में जाना है तो कम से कम एक बार अपने क्षेत्र का, एरिया का भ्रमण कर लेना, स्कूल का भ्रमण कर लेना। ऐसा नहीं कि तुमको कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे पास लॉ एंड ऑर्डर है। एक बार गाड़ी घुमा भी ना, तुम्हें तेल भरना है गाड़ी में, तुम्हारे गाड़ी में लमसम बहुत पूरा टंकी फुल रहती है। एक बार अपने कांस्टेबल से, जो भी तुम्हारे ड्राइवर होंगे, से कहोगे इस क्षेत्र में हमें दौड़ा करना है, 2.5 घंटा में क्षेत्र का दौड़ा कर लोगे। स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाना, क्योंकि अभी लंबा सफ़र है, हो सकता है तुम्हारे बनने तक कुछ कंडीशन सुधर जाए, क्योंकि सरकार परिवर्तन होगा तो कुछ न कुछ बदलाव होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर तुम लोग में कोई बनना, हमारी तुरंत जाना उस स्कूल में, पहुंचना, देखना वहाँ का खिचड़ी जो है, एकदम जो खिचड़ी बना होगा वो शायद खोआ और या खीर बन जाएगा। जब एक बार उनको पता लगेगा ना कि बड़े अधिकारियों का दौरा है, तो देखना उस दिन एकदम पूरा स्कूलों में हलचल मची रहती है। क्या बनाए, कोई चीज़ में 10 पे चेक करके बनाएंगे, कहीं नीमक तेज नहीं ना है। तो बड़ा अधिकारी नहीं, बड़ा अधिकारियों का दिल होना चाहिए, ठीक। जिस दिन दिल बड़ा है तो अधिकारी भी बड़ा है। अगर दिल छोटा है तो तुम बड़े अधिकारी बन के रहो, हमारे लिए कुछ नहीं भैया। तुम कितना भी बड़े अधिकारी हो, जब हमारे लिए कुछ नहीं करोगे तो तुम अधिकारी किस लिए? जाओ अपना सैलरी लो, अपना घर बनाओ, कौन जानता तुम्हें। तो इस चीज़ को अपना ध्यान रखना, हमेशा एक्टिव रहना, ठीक। बाकी शुभकामनाएं। अभी तो तुम सोची हो, अभी कहा गया दिल्ली बड़ी दूर है, लेकिन जाना ज़रूर है। दिल्ली बड़ी दूर है लेकिन जाना ज़रूर है। ये दिमाग में रखो कि हमको करना ज़रूर है, भले दूर है। 8 4 12 12 4 3 7 साल में कंप्लीट हो जाए ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद तुरंत तैयारी ऐसी ही बनी रहेगी, ऐसा है तुम्हारा रूटीन बना रहेगा। तो समझ लेना दिल्ली भी नज़दीक है, थोड़ा 7 साल का गैप है। 7-8 साल कोई मायने नहीं रखता। बचपन इतना दिन बीत गया तो 8 साल 7 साल बीतने में क्या लगेगा, ठीक। बाकी ऐसे ही बनते रहना, वीडियो रिकॉर्ड है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमारे खान मास्टर बन जाना, फिर बनाना कोशिश करना। हम नहीं बने तो क्या होगा, फिर बनाएंगे। तो नहीं अब यही सब जो बड़े बड़े टीचर हैं, ओझा सर और खान सर, ये सब बने रहते तो क्या करते हैं, ज़्यादा अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और नहीं तो सरकार का प्रेशर होता, लेना बनाते हैं। मार फैक्ट्री में 20 दरोगा 25 दरोगा 150 दरोगा बनते जाओ। रोज हर एक वैकेंसी में 20 दरोगा 25 दरोगा 300 दरोगा की वैकेंसी आती है, जिसमें 200 दरोगा एक बैच के निकल जाते हैं। ज्ञान बिंदु वाले हैं, रोशन सर। तो अपने आप को बनो, ठीक है। लेकिन गरीबों का मदद करना शायद तो नहीं, हमें भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हमारी गरीबी ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि हम टीचर हैं, ठीक है। ठीक है, क्या बाकी था भाई, इसमें कुछ बाकी था, कल सुना देंगे, ठीक है। एक दिन